हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से प्रेरणादायक कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। मेरा पिछले साल से यही तारतम्य चला आ रहा है, यही सिलसिला चला आ रहा है कि मैं आपके लिए, बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए, युवाओं के लिए कुछ प्रेरित करने वाली कहानी सुनाऊँ। तो देखिए, पिछले कई वीडियोस यदि आपने सुन रखे होंगे तो ये तो पता चल गया होगा कि मैं समाज को, विशेष करके युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहती हूँ। यही कि ये सीख आप जीवन पर्यंत मान के चलिए तो आपको कभी भी असफलता नहीं मिलेगी, आप कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। आप कोशिश, आपने जो लक्ष्य और मंजिल बनाई हुई है उसमें कोशिश तो करिए, हाथ पे हाथ धर के मत बैठिए। एक बार असफलता हुई फिर कोशिश करिए, फिर असफलता हुई फिर आगे बढ़िए और एक दिन आप अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को पा करके रहेंगे। तो दोस्तों, मैंने भी आज एक कहानी निकाली थी अपने पिटारे में से। तो वो बिल्कुल आजकल के जैसे लॉकडाउन है, आप जानते ही हैं कि कितनी महामारी ने कितना विकराल रूप ले लिया है, कितनी त्रासदी है। अनाथ बच्चे हो गए, माँ बाप चले गए हैं, उन माँ बाप ने बच्चों ने माँ बाप को छोड़ रखा है, अंत्येष्टि की प्रॉब्लम हो रही, मतलब त्राही त्राही मची हुई है। पर देखिए, निराश हो करके हम हाथ में हाथ धर के बैठेंगे, कोई कोशिश, कोई प्रयत्न ना करें, हमें करना चाहिए। इस लॉकडाउन में भी आप मदद कर सकते हैं। खैर चलिए, ये जनरल बात मैं आप बताती हूँ कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति ने आपसे मदद मांगी है तो ये उपकार करना मत भूलिएगा। मानव जीवन दिया है, प्रेशियस जीवन है हमारा, इसको हमको व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो आज चलिए लॉकडाउन्स को ही उसको लेती हूँ और इसका शीर्षक है कालू बेटा। कालू बेटा तो कितना अच्छा नाम है ना, जैसे कन्हैया, उसी तरह। तो क्या है कि एक बार शहर में बहुत ही बाढ़ का प्रकोप, सूखा का प्रकोप, या आप लॉकडाउन मान के चल सकते हैं, इस तरीके से था। त्राही त्राही चारों तरफ मची थी, हाहाकार मची हुई थी। तो कुछ ऐसे समाज सेवक थे, एनजीओज़ थे, जिन्होंने आगे बढ़ कर के कदम बढ़ाया और समाज सेवा में रहते हुए जो भी नीडी और डिज़र्विंग पर्सन थे, गरीब थे, भूखे मर रहे थे, उनके लिए खाना डेली मतलब भेजते थे, देते थे। पैकेट बनाया और लाइन लगवा ली और वितरित करने बैठ गए। ऐसे करते करते एक बार क्या हुआ कि जिस दिन से ही ये वितरण शुरू हुआ, उसके लिए बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए और सूखा जो भी मान लीजिए, एक कुत्ता महाराज थे और वो एक व्यक्ति से एक पैकेट छीन के ऐसे 9-11 होते थे कि पूछिए मत, जैसे गधे के सिर से सींग। अरे एक बार, 2 बार, अरे 5 बार, 10 बार। अब उसके जो ओनर था, जो बांटता था, उसने एक लड़के की ड्यूटी लगा दी। बोले कि अब तुम इस कुत्ते को खाना नहीं दोगे, छीन के भागेगा तो इसको पकड़ के 2 चांटे मारना और देखना ये कहाँ जा रहा है। सर ठीक है। और एक ड्यूटी लगा दी गई, एक फाइटर की, एक सोशल वर्कर की लगा दी गई। तो कुत्ता एक आया, एज़ यूजुअल जब खाना बट रहा था, वो लोग तो खुशबू से भी समझ जाते हैं, खाना बट रहा था, दिखते दिखते आया और छट से एक पैकेट छीन के भागा। और जिसकी ड्यूटी लगी थी वो उसके पीछे पीछे, कुत्ता आगे, फाइटर पीछे पीछे, कुत्ता आगे। देखा एक झोपड़ी में घुस गया, थोड़ा अंधेरा सा था, उसमें बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं थी। तो वो जो फाइटर था वो भी कुत्ते के पीछे चला गया। देखा एक झोपड़ी तो थी, झोपड़ी में एक बूढ़ा सा, गरीब सा, निरीह सा व्यक्ति था, उसका एक पैर भी नहीं था। बहुत ज़्यादा मतलब जैसे गरीबी सी लग रही थी झोपड़ी को देखते हुए। और उस कुत्ते ने वो पैकेट खाने का उस गरीब इंसान, यानी वृद्ध जो व्यक्ति था, बुजुर्ग व्यक्ति था, उसके पास रख दिया और थोड़ी दूर जा कर के वो बैठ गया, आसन जमा लिया। तो वो व्यक्ति भी घुस गया। पहले तो उसको डर लगा कुत्ता काट वाट ना ले, और उसके मालिक ने भी कहा था कि किसी दिन किसी को काट लेगा कुत्ता तो यहाँ तो अभी तो डॉक्टर भी बाढ़ में नहीं मिलेंगे, क्या होगा फिर। सर ठीक, बात तो सही कह रहे हैं ये। अब भैया जब वो अंदर घुसा तो बोला, ये कुत्ता क्या आपका है? बोला कौन सा कुत्ता, मेरा तो कोई कुत्ता ही नहीं है, कालू है, वो तो मेरा बेटा है। ठीक है, तो मेरा बेटा है, उसे कुत्ता मत कहना, कभी भी मत कहना। वो दिव्यांग बोल पड़ा, अरे भाई मैं बता रहा हूँ, जो फाइटर बोला है कि ये हर रोज़ जो की है
किसी न किसी से झपट्टा मार के एक पैकेट ले जाता है। अब किसी को काट खाया तो यहाँ पे इलाज कैसे होगा, कौन करेगा? अब ये सुन रहा था कुत्ता और थोड़ा सा सुन के थोड़ा बाहर चला गया। गरीब बोला कि मैं इसे मना नहीं कर सकूँगा, मेरी भाषा ये भले ही ना समझ सके, लेकिन वो मेरी भूख को भली भांति समझता है। मैं जब घर छोड़ कर के आया था, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पीछे पीछे यही कालू था। और आज तक कितना समय हो गया, 20-25 साल हो गए होंगे, मतलब जितनी आयु होती है डॉग्स की, यूजुअली छोटे डॉग्स की होती है 10 से 12 साल, और वैसे 15 से 16 साल। बोले मैं जब से घर छोड़ा हुआ हूँ 10-12 साल से, और भी ज़्यादा मैं ये मेरा मतलब ख्याल रखता है, और कहीं ना कहीं से ये खाने का जुगाड़ या बंदोबस्त कर लेता है। तो बोला अरे, और मेरे बेटे से बढ़ कर के है ये, मेरे बेटे और घर वाले ये नहीं कर पाए, वो सब करता है। और मैं तो भैया रेड लाइट में अपना पेन कलम और पेंसिल बेच के गुजारा कर लेता हूँ। लड़का बिल्कुल जो आया था फाइटर, वो भैया मौन हो गया, उसके मुंह से शब्द नहीं लगे। उससे तो ये संबंध समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है इस आदमी और इस कालू का रिश्ता, क्या समझ में आया नहीं। अब उसका कि अच्छा आप खाना तो खाइए। बोला नहीं, मैं अभी नहीं आऊँगा, जब मेरा कालू बेटा आएगा तब मैं खाऊँगा। तो उसने कालू को आवाज़ दी, कालू बेटा अंदर आओ। तो उसने उसकी प्लेट में खाना रख दिया। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने खाया नहीं। बोला क्यों नहीं खा रहा है? वो फाइटर बोला जब तक मैं नहीं खाऊंगा ये खाएगा ही नहीं। तो रोज़ का ये ड्रामा है, रोज़ का एक किस्सा है। हमारी भी पेट यही ड्रामा करती हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कालू बेटा आओ और खाना खाओ बेटा। और उस आदमी से के कहते ही कुत्ते ने खाना शुरू कर दिया। तब जब उस बूढ़े व्यक्ति ने मुंह में कौर दिया तो उसने भी कर गया। अब लड़के के हाथ से जो डंडा और ले करके दौड़ा था कुत्ते के पीछे, वो डंडा वहीं धराशायी हो गया, यानी कि डंडा गिर गया, हाथ से छूट करके मुंह खुले रह गया, दिमाग की खिड़कियां खुल हो गई, सुन्न हो गई। बल्कि अब क्या है, दोनों ने खाना खा लिया तो वो पलक देखता रहा। अंत में लड़के ने कहा बाबा जी, भैया जी, आप भले ही गरीब हों, मजबूर हों, मगर आपके जैसा बेटा मैंने नहीं देखा। आपके जैसा बेटा ईश्वर करे सबके पास हो। और उसने अपनी जेब से कुछ मदद के लिए पैसे निकाले और बूढ़े व्यक्ति की तरफ बढ़ा दिए। पर बूढ़ा व्यक्ति बोला कि नहीं, मुझे पैसे की क्या ज़रूरत है, 2 पेट खाना है, 1 पेट खाएंगे हम दोनों, जितना वो खाएगा उतना मैं खाऊंगा। और ये जब तक कालू है तो मुझे अन्न की दाने की चिंता ही नहीं है, और मैं तो पेन बेच के थोड़ा बहुत तो कमाई लड़का। वो आदमी बिल्कुल हैरान था कि आज के ज़माने में जहाँ आदमी आदमी से बोलता है कि कल से खाना मत, अरे खाना तुम्हारा बंद, तुम बूढ़े हो गए हो, आदमी आदमी से के गस्सा कौर को छीनने को आतुर होता है। बेईमानी, छल कपट, भ्रष्टाचार, चोरी, लांछन सब कुछ करता है। लेकिन ये कुत्ता नहीं, वाकई में इसका बेटा है, कालू है। और उसने बड़े प्यार से कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा और बोला कालू बेटा, कल से खाना लेने आ जाना, और देखो मैं कल से 1 पैकेट नहीं तुम्हें 2 पैकेट दूंगा, लेकिन तुम छीनना नहीं किसी के हाथ से। मैं हूँ ना, मैं तुमको खाना दूँगी, किसी से छीनना नहीं। अब बच्चों, कहानी अच्छी लगी होगी, अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा। तो क्या शिक्षा मिली? भैया कालू तो कालू जन्म से ही जानवर है, फिर भी वह उसकी शक्ति का उपयोग किसी गरीब मजबूर की सहायता करने में लगा हुआ। और हमें तो भगवान ने क्या है, इतना प्रेशियस जीवन दिया है, मानव जीवन दिया है, जन्म दिया है, उसको हम क्या कर रहे हैं? हम लुटा रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, अपने ज़्यादा आराम तलबी में रहते। करिए, मैं नहीं कह रही हूँ, आप साधन जुटाइए सब लग्जरी के, लेकिन ओवर मत करिए। जहाँ जितनी ज़रूरत है वो करिए, और अपनी योग्यता और क्षमता अनुसार, योग्यता तो है ही आप में भरपूर, अपनी क्षमता अनुसार, कैपेबिलिटी जितनी है उसके अनुसार आप दूसरों की मदद करने में पीछे कभी मत रहिएगा। सब कुछ कर्म है, अच्छा कर्म करिए, आगे बढ़िए। फिर क्या है, जो मैं कह रही थी ना, मंजिल और लक्ष्य पे पहुंचना है,
दूर नहीं होगी। अपने आप मंजिल मिलने का, लक्ष्य मिलने का रास्ता खोल देता है, ईश्वर खोल देता है, भाग्य खोल देता है, अच्छे कर्म खोल देता है। आजमा के देखिए। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा। आज इतना ही, आज्ञा दें। नमस्कार, थैंक यू।